आज हम लोग बिहेवियर स्किल्स के पार्ट 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति को डैश शैली की ड्रेसिंग करनी चाहिए। कौन सी शैली की ड्रेसिंग करनी चाहिए? पुराना और पुरातन, अति आधुनिक, सौम्य और सुखद, सजावटी और प्रभावशाली। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सौम्य और सुखद। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व को झलकाता है। सौम्य मतलब सिंपल और सुखद ड्रेसिंग न केवल आपको आरामदायक महसूस कराती है, बल्कि दूसरों पर भी एक शालीन और पेशेवर प्रभाव डालती है, जो आपको आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आत्मविश्वासी व्यक्ति को हमेशा दूसरों को डैश चाहिए। क्या चाहिए? डांटते रहना चाहिए, कि प्रशंसा करनी चाहिए, कि अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए, या कि गलती ढूंढनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? के अच्छे कार्यों की सराहना करनी चाहिए। ठीक है, आत्मविश्वासी व्यक्ति दूसरों की कमियां निकालने के बजाय उनके गुणों पर ध्यान देता है। अच्छे कार्यों की सराहना करने से टीम का मनोबल बढ़ता है और आपसी संबंध मजबूत होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वॉट का संक्षिप्त अर्थ डैश है। क्या है? स्वीट वाटर, ओनियन एंड टोमेटो, साइलेंट वीपिंग, ओमिनियस एंड टेरिबल, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, स्ट्रिक्ट, वीक, ऑप्टिमिस्टिक एंड टैलेंटेड। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, स्वेट मतलब किसी व्यक्ति या व्यवसाय के विश्लेषण की विधि है। ठीक है, जिसमें हमारा स्ट्रेंथ मतलब ताकत, आपकी आंतरिक खूबियां, वीकनेस मतलब कमियां, वे क्षेत्र जहां सुधार की जरूरत होती है, अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर, बाहरी संभावनाएं जिनका लाभ उठाया जा सकता है, थ्रेट्स मतलब खतरे, बाहरी चुनौतियां जो बाधा बन सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभ्यास में स्वॉट कौशल को डैश से 5 के पैमाने पर रेट किया जा सकता है। कौन से पैमाने पे? 0 से 5, या 1 से 5, या 2 से 5, या 3 से 5। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? 1 से 5। ठीक है, रेटिंग स्केल का उपयोग आमतौर पर किसी कौशल के स्तर को मापने के लिए करते हैं, जिसमें हमारा 1 से 5 के पैमाने में एक शुरुआती या न्यूनतम स्तर को दर्शाता है और 5 जो होता है वो उच्चतम स्तर को दर्शाता है। यह विश्लेषण व्यक्ति को यह समझने में मदद करता है कि उसे किस क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यवसाय में उत्पाद की गुणवत्ता, अनुकूल मूल्य निर्धारण, ग्राहकों की भारी मांग और उच्च लाभप्रदता को स्वॉट के की डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ताकत, कमजोरियों, अवसरों या खतरों। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? ताकत, स्ट्रेंथ। ठीक है, ताकत, स्ट्रेंथ वे आंतरिक कारक हैं जो किसी व्यवसाय को प्रतिस्पर्धा में आगे रखते हैं। यदि किसी कंपनी के उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी है और मुनाफा उच्च है, तो ये उसकी मुख्य शक्तियां मानी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यवसाय में ग्राहक की मांग में अचानक वृद्धि मतलब विपणन क्षेत्र में वृद्धि, कच्चे माल की लागत में कमी, पहले से निर्मित स्टॉक के लिए मूल्य अचानक वृद्धि आदि को स्वॉट के या की के डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कौन सा होगा इसमें से? ताकत, कमजोरियों, अवसरों या खतरों। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? अवसरों, अपॉर्चुनिटीज। ओके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज वे बाहरी कारक हैं जिनका लाभ उठाकर कोई व्यवसाय विकास कर सकता है। मांग का बढ़ना या लागत का कम होना ऐसे बाहरी मौके हैं जो व्यवसाय को लाभ पहुंचा सकते हैं। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यवसाय में उत्पादों की शिशु मृत्यु दर, वारंटी अवधि के भीतर विफलताओं की उच्च संख्या, ग्राहकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थता आदि को SWOT या K की डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ताकत, कमजोरियों, अवसरों या खतरों। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कमजोरियों, वीकनेस। ठीक है, कमजोरियां मतलब वीकनेस वे आंतरिक कमियां हैं जो व्यवसाय की सफलता में बाधा डालती हैं। उत्पाद का बार बार खराब होना या ग्राहकों को संतुष्ट न कर पाना कंपनी की आंतरिक विफलता को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यवसाय में ग्राहकों की मांग में कमी, सरकारी करों में वृद्धि और लेवी कच्चे माल की आपूर्ति में अचानक गिरावट मतलब श्रमिकों की हड़ताल, कार्रवाई आदि को SWOT K या K डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ताकत, कमजोरियों, अवसरों या खतरों। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? खतरों मतलब थ्रेट्स। ठीक है, खतरे मतलब थ्रेट्स वे बाहरी चुनौतियां हैं जो व्यवसाय को नुकसान पहुंचा सकती हैं। सरकारी करों में बढ़ोतरी या मजदूरों की हड़ताल जैसे कारकों पर व्यवसाय का सीधा नियंत्रण नहीं होता है और ये उसके अस्तित्व के लिए जोखिम पैदा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SWOT विश्लेषण के लिए कमजोरियां और खतरों को डैश से -5 तक रेट किया जा सकता है। -1, 0, 1 या 2। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? -1। नकारात्मक कारकों जैसे कमजोरियां और खतरे को मापने के लिए अक्सर ऋणात्मक मतलब निगेटिव पैमाने का उपयोग किया जाता है। यहाँ -1 से -5 का पैमाना यह दर्शाता है कि कोई समस्या व्यवसाय को कितनी गहराई से प्रभावित कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्य निर्धारण, बिक्री योजना, बातचीत, ग्राहक सेवा, अनुवर्ती और ट्रैकिंग अवसर के लिए SWOT पॉइंट है। क्या है? मार्केटिंग, वृत्ति योजना, बिक्री या लेखांकन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? बिक्री, सेल्स। ठीक है, बिक्री कौशल में न केवल उत्पाद बेचना शामिल है बल्कि ग्राहकों के साथ बातचीत करना और बिक्री के बाद की सेवा कस्टमर सर्विस प्रदान करना भी शामिल है। ये सभी बिंदु बिक्री श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विज्ञापन, जनसंपर्क, उत्पाद संवर्धन, मीडिया संबंध, मीडिया टाइम स्लॉट खरीदना, मार्केटिंग रणनीति, वितरण चैनल की योजना और पैकेजिंग डैश के लिए SWOT पॉइंट है। क्या है? मार्केटिंग, वित्तीय योजना, बिक्री या लेखांकन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य उत्पाद की पहचान बनाना और उसे ग्राहकों तक पहुंचाना है। विज्ञापन और मीडिया रणनीति जैसे कार्य सीधे तौर पर मार्केटिंग विभाग की शक्तियों या कमजोरियों का हिस्सा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैश फ्लो प्लानिंग, बैंक रिलेशनशिप और क्रेडिट का प्रबंधन डैश के लिए SWOT पॉइंट है। क्या है? मार्केटिंग, वित्तीय योजना, बिक्री या लेखांकन। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? वित्तीय योजना मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग। किसी भी व्यवसाय में धन का प्रवाह मतलब कैश फ्लो और बैंकिंग संबंध उसकी वित्तीय स्थिरता को तय करते हैं। यह प्रबंधन वित्तीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाता रजिस्टर, बुक कीपिंग, स्टॉक मैनेजमेंट, बिलिंग, भुगतान रसीदें, बैलेंस शीट तैयार करना, लाभ और हानि विवरण तैयार करना डैश के लिए SWOT पॉइंट है। मार्केटिंग, वित्तीय योजना, बिक्री या लेखांकन। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? लेखांकन। ठीक है, अकाउंटिंग। लेखांकन अकाउंटिंग का अर्थ है वित्तीय लेन देन का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना।
बैलेंस शीट और लाभ हानि का विवरण तैयार करना शुद्ध रूप से लेखांकन कौशल के अंतर्गत आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शेड्यूलिंग, पेरोल प्लानिंग, वर्कर्स के लिए एडवांस और बोनस का प्रबंध कराना, वर्कर्स को जॉब और रिस्पॉन्सिबिलिटी आवंटित कराना, रूल सेफ्टी को लागू करना और वर्कर्स की अच्छी तरह से सुनिश्चित करना। डैश के लिए शॉर्ट पॉइंट है व्यक्तिगत व्यवसाय कौशल, कार्मिक प्रबंधन, शासन प्रबंधन या अमूर्त आइटम। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? शासन प्रबंध, गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन। शासन प्रबंध या प्रशासन के अंतर्गत नियमों को लागू करना और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करना आता है। यह संगठन के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्मचारियों को नियुक्त करना, कर्मचारियों को हटाना, निकाल देना, श्रमिकों की प्रेरणा और कर्मचारियों के सामान्य प्रबंधन डैश के लिए शॉर्ट पॉइंट है। क्या है? व्यक्तिगत व्यवसाय कौशल, कार्मिक प्रबंधन, शासन प्रबंधन या अमूर्त आइटम। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कार्मिक प्रबंधन, पर्सनल मैनेजमेंट HR। कार्मिक प्रबंधन या मानव संसाधन HR का कार्य कर्मचारियों की भर्ती, उनकी समस्याओं का समाधान और उन्हें प्रेरित करना है। यह विभाग कर्मचारियों के कार्य जीवन चक्र का प्रबंधन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौखिक प्रस्तुति कौशल, स्क्राइब लेखन कौशल, कंप्यूटर कौशल, संगठनात्मक और समूह कौशल डैश के लिए शॉर्ट पॉइंट है। क्या है? व्यक्तिगत व्यवसाय कौशल, कार्मिक प्रबंधन, शासन प्रबंधन या अमूर्त आइटम। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? व्यक्तिगत व्यवसाय कौशल, पर्सनल बिजनेस स्किल। ये वे कौशल होते हैं जो किसी व्यक्ति की निजी क्षमता को दर्शाते हैं और अच्छा बोलना, लिखना और कंप्यूटर चलाना किसी भी पेशेवर के व्यक्तिगत व्यवसाय कौशल की ताकत हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लंबे समय तक और कठिन परिश्रम करने की क्षमता, जोखिम और तनाव को प्रबंधित करने की क्षमता, विफलता से निपटने की क्षमता और दूसरों के साथ काम करने और प्रबंधन करने की क्षमता के लिए शॉर्ट पॉइंट है। व्यक्तिगत व्यवसाय कौशल, ग्रामीण प्रबंधन या शासन प्रबंध या अमूर्त आइटम। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? अमूर्त आइटम, इंटेंजिबल आइटम्स। अमूर्त आइटम वे गुण होते हैं जिन्हें छुआ या देखा नहीं जा सकता है, जैसे धैर्य, मानसिक शक्ति और नेतृत्व। ये गुण किसी भी व्यक्ति या उद्यमी की आंतरिक शक्ति होते हैं जो कठिन समय में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अच्छा शॉर्ट स्कोर एक उद्यमी के लिए व्यवसाय में सफल होने की डैश पर का संकेत है। असमर्थता, संभावना, कौशल की कमी, दुर्बलता। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? संभावना। ठीक है, एक अच्छा स्वॉट स्कोर यह दर्शाता है कि उद्यमी के पास पर्याप्त शक्तियां, स्ट्रेंथ और अवसर अपॉर्चुनिटीज है। यह व्यवसाय की भविष्य में सफलता होने की उच्च संभावना को प्रकट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी व्यक्ति के कार्यों के लिए आंतरिक संहिता को व्यक्तिगत डैश कहा जाता है। कानून, अभ्यास के कोड, गुणवत्ता आश्वासन, नैतिकता एथिक्स। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नैतिकता एथिक्स। नैतिकता एथिक्स वह आंतरिक दिशा निर्देश या मूल्यों का समूह है जो किसी व्यक्ति को यह निर्णय लेने में मदद करता है कि क्या सही है और क्या गलत। वह व्यक्ति के कार्यों का मार्गदर्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नैतिकता मानव जीवन को डैश प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तनाव, मूल्य मतलब वैल्यूज, चिढ़ या गुस्सा। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? मूल्य मतलब वैल्यूज। नैतिकता समाज और व्यक्ति के जीवन में उच्च मूल्यों का निर्माण करती है। यह जीवन को सार्थक बनाती है और हमें समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक के रूप में व्यवहार करने की प्रेरणा देती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सख्त नैतिकता
डैश का एक अच्छा तरीका है? आत्मानुशासन, स्वप्रेरणा या आत्मविश्वास या उपरोक्त सभी? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है। जब कोई व्यक्ति कड़ाई से नैतिक नियमों का पालन करता है तो उसमें आत्म अनुशासन बढ़ता है। इससे उसे स्वयं को प्रेरित करने और अपने निर्णयों पर आत्मविश्वास करने में मदद मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैतिकता किसी व्यक्ति को डैश से रोकती है? कैसे रोकती है? कानून के खिलाफ नुकसान से, व्यापार में लाभ से, खुशी से या संतोष से? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? कानून के खिलाफ नुकसान से। ठीक है। नैतिकता व्यक्ति को गलत रास्ता अपनाने से रोकती है, यह सुनिश्चित करती है कि व्यक्ति कानून का सम्मान करे और ऐसा कोई कार्य न करे जिससे उसे या समाज को कानूनी नुकसान उठाना पड़े। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा स्वेच्छा से अपनाए गए औपचारिक या अनौपचारिक नियमों के एक समूह को डैश कहा जाता है? वैल्यूज, नैतिकता, नीति शास्त्र, एथिक्स या मोरालिटी या कानून? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नीति शास्त्र। नीति शास्त्र नियमों का वह समूह है जिसे लोग स्वेच्छा से समाज या संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनाते हैं। यह केवल कानूनी रूप से थोपा नहीं जाता बल्कि नैतिक बोध पर आधारित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वयं के व्यवहार के लिए निर्धारित मानकों का एक समूह कहलाता है? वैल्यूज, नैतिकता, नीति शास्त्र या कानून? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? वैल्यूज। ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? वैल्यूज। ठीक है। वैल्यूज या मूल्य वे व्यक्तिगत मानक है जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए खुद तय करता है, जैसे ईमानदारी, समय की पाबंदी या वफादारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सख्त पालन के लिए धार्मिक या सामाजिक अधिकारियों द्वारा लगाए गए मानकों का एक सेट डैश कहलाता है? वैल्यूज, नैतिकता, नीति शास्त्र या कानून? तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? नैतिकता। ठीक है। नैतिकता, जब समाज या धर्म द्वारा कुछ मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए कहा जाता है तो उसे नैतिकता कहते हैं। यह सामाजिक संतुलन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमानदार, निष्ठावान और वादे पूरा करने की गुणवत्ता को डैश कहा जाता है? आदर करना, जिम्मेदारी, न्याय और निष्पक्षता, विश्वसनीय मतलब ट्रस्टवर्थीनेस? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? विश्वसनीयता। ठीक है। विश्वसनीयता वह गुण है जिससे दूसरे आप पर भरोसा करते हैं। यदि आप ईमानदार हैं और अपने वादे निभाते हैं तो आप एक विश्वसनीय व्यक्ति माने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वाभिमान बनाए रखने का गुण और वही दूसरों के लिए भी रखना डैश कहा जाता है? आदर करना, जिम्मेदारी, न्याय और निष्पक्षता, विश्वसनीयता? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? आदर करना। ठीक है। आदर का अर्थ है स्वयं के महत्व को समझना और साथ ही दूसरों की गरिमा का भी उतना ही सम्मान करना। यह आपसी संबंधों की नींव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी के कार्यों के लिए जवाबदेह होने वाली गुणवत्ता को डैश कहा जाता है? आदर करना, जिम्मेदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, न्याय और निष्पक्षता या विश्वसनीयता? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? जिम्मेदारी। ठीक है। जिम्मेदारी का अर्थ है अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना। एक जिम्मेदार व्यक्ति कभी भी अपनी गलतियों का दोष दूसरे पर नहीं मढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरों की चिंता करना डैश करना कहलाता है? नागरिक गुण और नागरिकता, देखभाल, न्याय और निष्पक्षता, विश्वसनीयता? कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? देखभाल। ठीक है। देखभाल मतलब केयरिंग।
देखभाल का अर्थ है दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, उनके कल्याण के बारे में सोचना। यह मानवीय संबंधों का आधार है और समाज में एकता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ओके, थैंक यू।